ऐसे ही दे तो कहता है कि मैं अब लोगों से ये कहूँगा कि इस तरह का काम करने के लिए लाइट बंद कर लें। कितना बेहुदा आदमी है वो, कितना गलीज आदमी है वो। और मुझे इस बात पे गुस्सा आया, हमारे इदारे मुतहर्रिक नहीं थे। मैंने कहा शायद इनको कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहा, ये गंद को रुकना चाहिए कि नहीं। 25 करोड़ लोग इंटरव्यू सुन रहे हैं, पूरे मजे ले रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं, कोई भी इनके खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा। भी रहे हैं लोग। मैं कह रहा हूँ लोग 50 फोन करते हैं और उम्र सीधा लोग, मेरे लिए मेरी उम्र के लोग आपको हाँ कि यार वो आपने देखी है तो आपके पास होंगी, जरा भेज दें। गुफ्तगू से नहीं आपको अंदाजा हुआ जो बंदा कौम की नौजवानों को मैसेज दे रहा है कि यार लाइट बंद कर लेना, ठीक है, उसको देना चाहिए था इस तरह की गंदी औरतों से बचें। मेरे से गलती होगी, ना उसको नदामत है, ना उसके रवैये से कहीं पे उसको शर्मिंदगी हो रही है, वो तो इसको मजाक समझ रहा है। मैंने इस पे ये कर दिया वो कर दिया, मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है मैं इन पे कार्रवाई करने में कामयाब हो जाऊंगा। इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे इदारों की तस्दीक कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। ये इदारे हैं ही इसी काबिल। मुझे तो गुस्सा आ गया हुआ है कि आप देखें ना, इससे पहले हरीम शाह की वीडियोस आई, क्या हुआ उसका। नाज़रीन, आपका मेज़बान साम राजपूत और आप देख रहे हैं पब्लिक पॉइंट न्यूज़। नाज़रीन, फ्रेम में आप देख सकते हैं कि हमारे साथ आज मौजूद हैं फुरकान शाह साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आए दिन बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे नजर आते हैं और आप इनको सुनते हैं और पसंद भी करते हैं। आज इनके पास मामला लेके आए हैं मनाहिल मलिक का और एसके का, जो कि टॉप ट्रेंडिंग यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम तक आप ओपन करके देख लें कि ऊपर टॉप ट्रेंडिंग बना हुआ है। आखिरकार ये गंदा ट्रेंड कब तक टॉप ट्रेंडिंग बनेगा, जबकि अच्छे मामला जो हैं वहीं के वहीं रुके हुए हैं, हर कोई उसकी वीडियो के पीछे लगा हुआ है। एसके कौन है, क्या करता है, और सबसे बड़ी बात आज आपको बताऊं कि 24 करोड़ आबादी में से सिर्फ फुरकान शाह साहब वाहिद शख्स हैं जो कि आज समनाबाद थाने जाकर मनाहिल मलिक की वो नाजेबा वीडियो के ऊपर FIR दे आए हैं। आइए जानते हैं क्या मामला आता है, क्या होने जा रहा है आगे, सारी तफसील आप लोगों के सामने रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शुक्रिया पहले आपका, आपने टाइम दिया। तो आज आप चले गए पंजाब पुलिस के पास, खुद ही चले गए, आज FIR दे आए। एप्लीकेशन दे के आया हूँ और मजे की बात है कि SHO समनाबाद ने मेरे से एप्लीकेशन नहीं ली। मुझे कहता था ये फोरम नहीं है, वो जो पुलिस का रवायती अंदाज है, इधर से उधर चले जाएं, उधर से उधर चले जाएं, उस कमरे से ऐसे आ जाएं। मैंने कहा भाई नहीं होती, मुझे दे दो, मैं लॉ नोइंग पर्सन हूँ, मैंने वो एप्लीकेशन इसी थाने TCS कर दिया। अब जिस फोरम पे वो रिक्वायर्ड होगी ये भेजेंगे। अब देखिए ना, यहाँ पे एक कपल जा रहा है, पार्क में बैठा, उन्होंने एक दूसरे का सिर्फ हाथ पकड़ा हुआ है, तो ये 200 कनार का पर्चा दे देंगे, या इनको मौके पे वो फौरन साफ लेंगे पैसे दे के। अगर वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं होंगे तो उन पे ये 200 कनार का पर्चा दे देंगे। शाह जी, मनाहिल मलिक आपकी क्या लगती है, कौम की जो इतनी कौम है, 24 करोड़ आबादी है, आप ही क्यों चले गए FIR उसके खिलाफ देने के लिए? मुझे उस बेगैरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा, वो जो है लड़का SK, उसकी गुफ्तगू सुन के जब उसे मुख्तलिफ चैनल्स में लोगों ने उसका इंटरव्यू करते हुए पूछा कि आप ये बताएं कि कोई अपना मैसेज दें, तो कहता है कि मैं अब लोगों से ये कहूँगा कि इस तरह का काम करने के लिए लाइट बंद कर लें। कितना बेहुदा आदमी है वो, कितना गलीज आदमी है वो। और मुझे इस बात पे गुस्सा आया, हमारे इदारे मुतहर्रिक नहीं थे। मैंने कहा शायद इनको कोई एप्लीकेशन नहीं दे रहा, ये गंद को रुकना चाहिए कि नहीं। आम रूटीन में पुलिस की ये पोजीशन है। अब जल्लो पार्क के पास मैं आई विटनेस हूँ, मैं एक दिन जा रहा था तो एक छोटी उम्र का लड़का और लड़की हाथ पकड़ के बैठे थे नहर पे, सीरियस, इससे ज्यादा कोई बात नहीं थी। पुलिस वाले 2 कांस्टेबल जा रहे हैं, उन्होंने देखा, उन्होंने ब्रेक लगाई, वो लड़के ने दौड़ के छलांग लगा दी, वो नहर में घुस गया। एक कांस्टेबल ने पीछे छलांग लगा दी, जैसे वो बड़ा हीनियस क्राइम कर रहा है। जिन्होंने हीनियस क्राइम किया आप उनकी एप्लीकेशन नहीं ले रहे, ठीक है, हीनियस क्राइम है ना। देखिए अब आप जब मोबाइल ऑन करते हैं, बच्चा कोई चीज ढूंढे और कुदरती YouTube इसको सबसे ऊपर लेके आ रहा है, इस वीडियोस को। SHO साहब ने आपके साथ क्या रवैया अख्तियार किया, वो भी फुरकान शाह साहब के साथ? बड़ा मजेदार रवैया था, रवैया था बड़ा इनोसेंट जी। आपकी एप्लीकेशन ही नहीं बनती। मैंने उनको बताया कि अब SHO को कानून अगर मैंने बताना है तो उसकी मर्जी है। मैंने उन्हें कहा कि हजूर ये एप्लीकेशन आप ले लें, जिस फोरम पे इसकी जगह आप वहां पे भेज दें। नहीं जी आप ये ले जाएं, तो मैंने जाके उसी थाने में फिर TCS कर दिया। अब ना करें रिसीव, मैं कोर्ट भी जाऊंगा, मैं 22 से 22B की रिट भी करूंगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ केस के लिए इसको पूरा परसू करूंगा। ये तो मैं तो हैरान हूँ, 25 करोड़ लोग इंटरव्यू सुन रहे हैं, पूरे मजे ले रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, एक दूसरे को सेंड कर रहे हैं,
कोई भी इनके खिलाफ नहीं खड़ा हो रहा। मांग भी रहे हैं लोग वीडियो। मैं कह रहा हूँ लोग 50 फोन करते हैं और उम्र सीधा लोग, मेरे लिए मेरी उम्र के लोग आपको हाँ कि यार वो आपने देखी है तो आपके पास होंगी, जरा भेज दें। एसके कौन है? एसके को लोग जो हैं मनाहिल मलिक के साथ जिसका स्कैंडल चल रहा है, आप उसको जानते हैं, उसका नाम एसके है। एसके बंदा है कौन? ये एक उसकी गुफ्तगू से नहीं आपको अंदाजा हुआ, जो बंदा कौम की नौजवानों को मैसेज दे रहा है कि यार लाइट बंद कर लेना, ठीक है, उसको देना चाहिए था इस तरह की गंदी औरतों से बचें, मेरे से गलती होगी। ना उसको नदामत है, ना उसके रवैये से कहीं पे उसको शर्मिंदगी हो रही है, वो तो इसको मजाक समझ रहा है। मैंने इस पे ये कर दिया, वो कर दिया। मुझे अल्लाह के घर बड़ी उम्मीद है मैं इन पे कार्रवाई करने में कामयाब हो जाऊंगा। पुलिस वाले हैं ना, साइबर क्राइम एक्ट के बारे में वो हमें कानून समझा रहे थे। अभी यहाँ पे आप कोई जाली पिस्टल खुद अपनी वीडियो बना लें, अब कितने माशाल्लाह पॉपुलर एंकर हैं, 15 मिनट में पुलिस आपको ढूंढ भी लेगी, पर्चा भी देगी, दिहाड़ी वकरी लगाएगी। डक्की भाई के साथ वो जिसके साथ मर्जी होता है, वो कौन सा अच्छा मैसेज दे रहे हैं। रजब देखिए कितनी गंदी गुफ्तगू कर रहा है, कितनी गलीज जुबान इस्तेमाल कर रहा है। उसकी वालदा की मेरे पास वीडियो है, वो औरत होके, वो सबकी माँ है, सबकी बहन है, ऐसी गुफ्तगू कर रही है और हमारे बच्चे उनको देख रहे हैं। पैसे का कमाल है। और सेकंड बात, ये FIA का दायरा है जिसको बनाया गया है लोगों को कंट्रोल करे, लोगों को इंसाफ दे। जबकि मनाहिल मलिक जो है, उसके अलावा जो है SK, वो दोनों मान चुके हैं कि ये वीडियो रियल है, तो फिर भी ये किस चीज़ की तस्दीक करना चाह रहे हैं? हमारे इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं, हमारे इदारों की तस्दीक कर रहे हैं और ठीक कर रहे हैं। ये इदारे हैं ही इसी काबिल। मुझे तो गुस्सा आ गया हुआ है कि आप देखें ना, इससे पहले हरीम शाह की वीडियोस आई, क्या हुआ उसका? बड़े लोगों के साथ वो बड़ा है छोटा है, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है। उसके बाद इसकी वीडियोस आई मीरा की, ठीक है, निदा चौधरी की आई, साइमा खान की आई। अब मैं नाम गिनने पे लगूंगा तो आज शाम पड़ जाएगी, ठीक है। क्या बना इनका? अगर इन इदारों ने इन पे एक्शन लिया होता, शायद इसकी सिफारिश इतनी बड़ी है इन लोगों की। और इस तरह का स्कैंडल अगर हो जाता है लड़की किसी के साथ, मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। ये कह रही है कि अपने फॉलोअर्स के साथ मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहे आप, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, ये कहना बनता है? बेगैरत है ना। इसको मैं तब से जानता हूँ जब ये शादमन चौक में ना एक एकेडमी थी, सेठी साहब थे, उनकी एकेडमी में पढ़ती थी। ये गोल चक्कर के ऊपर एकेडमी है शादमन चौक में। ये शुरू से ऐसी है। इसकी वालिद साहब का इसके बारे में बताया कि व्याड़ी में किसी अच्छी जगह के रहने वाले हैं। वालदा इनकी इसकी मुबैना तौर पे कुछ स्टाफ नर्स है। ये सारी तरबियत तो इसकी माँ की है। इसके भाई, इसके चचा, इसका बाप, इसके खालाजाद, सारे ही मुझे तो अंग्रेज लग रहे हैं। वायरल होने के लिए आपको अपनी इज्जत नीलाम करनी पड़ेगी। तो यही तो मैसेज आ रहा है। इसी बात से तो मैं डरा हूं कि आज इसके बारे में कोई एक्शन ना हुआ तो कल को इस तरह की 10 और तैयार हो जाएंगी। यही तो मैं चाहता नहीं था कि हो। के ऊपर पहले भी कोई FIR है, एक तो आप करवाए ना। 2004 में ये तकरीबन 12 FIRों में कोटला के बाद जेल में रहा हुआ। 13 हो गई। 13 देखे देते हैं कि नहीं। मुझे तो लगता है पुलिस इनसे डरती है, क्योंकि पुलिस को पता है कि इस तरह के लोगों के तल्लुकात बहुत ज़्यादा होते हैं। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये जौन सी है ना एप्लीकेशन हम नहीं लेंगे। इंटरेस्टिंग बात है, आप एप्लीकेशन लेके उसी वक्त उसे दाखिले दफ्तर कर दें। आप अगले बंदे को इतना डिसअपॉइंट क्यों कर रहे हैं? इनको अब कानून, ये तो DIG ऑपरेशन साहब सुना छुट्टी पे है, कि वो अगर ये प्रोग्राम देख लें तो उनसे एक हम्बल सबमिशन है कि यार जो भी आए उसकी दरखास्त तो ले लें। किसी के घर डकैती हो जाती है। अभी कल परसों ये मेरे साथ MCB बैंक है, यहाँ पे एक बंदे की मोटरसाइकिल चोरी होगी और जो थानेदार साहब आए हैं उसे कह रहे हैं, ओए तू सही जगह क्यों नहीं खड़ी की थी, तू ताले किने लाए सी, तू आ थाने तेन मैं दसना। और मैं आई वाज प्रेजेंट देयर। साहब पुलिस के हालात बता रहे हैं और ये खुद अपने हालात ये बता रहे हैं कि मैं जाता हूँ और मेरी एप्लीकेशन नहीं ली जाती, फिर भी ये TCS करवा के आते हैं। अच्छा शाह जी, लास्ट पे यही आपसे इजाज़त चाहूँगा और ये पूछूंगा आपके क्या होने जा रहा है इसके बाद? क्या पाकिस्तान की बहुत सारी लड़कियों ने ऐसे फेम लिया है, आगे भी FIA जो है ऐसे ही तमाशा देखेगा? सोशल मीडिया को हैंडल करना क्या सिर्फ सहाफ़ियों के लिए रह गया या इनको भी कोई पूछने वाला है? अब मुझे एक इतला आई है कि DIG CIA साहब भी साइबर क्राइम को अब डील करेंगे, ठीक है। तो DIG CIA साहब के पास से मेरी एप्लीकेशन भिजवा देते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि ना हरीम शाह के भी आप देखिए कितने कितने बड़े लोगों के साथ उसकी आई थी, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ा।
तो इसका भी कोई ताल्लुक होगा बहुत बड़े लोगों के साथ। ये वापस आएगा? लम्हा फिक्रिया, वो बेगैरत टाइप आदमी है, उसको क्या फर्क पड़ेगा। आता है, आपने अभी कहा ना कि 12 एफआई आ रहे हैं उसके ऊपर। सर उसका सीआरओ क्लियर है, मैंने उसका आईडी कार्ड दिया था दोस्तों को, चलाया भी है लोगों ने। उन्होंने किसी ने उसका सीआरओ नहीं अभी तक इकट्ठा कर सका, क्योंकि 2004 की बात है, तो सीआरओ अभी तक 14-15 तक है, अभी रिवर्स जा नहीं रहा है। क्या सजा होनी चाहिए? आपको क्या लगता है कि ऐसे करने वालों के लिए क्या सजा क्या होनी चाहिए? हम मुसलमान हैं, इस्लामी सजा होनी चाहिए, इनको संसार करना चाहिए। और ये प्राउड, मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से हुई है कि इस हरकत के बाद वो फख्र महसूस कर रहे हैं, तमस्खर उड़ा रहे हैं, लोगों के मजे ले रहे हैं, कह रहा यार लाइट बंद कर देनी चाहिए। ये मनाहिल मलिक की और एसके की जो करतूतें हैं वो आपके सामने रखी, और तस्दीक के साथ शायद आप लोगों को ये भी ना पता होगा कितनी एफआईआर रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन अभी तक जो ये दे के आए हैं, देखते हैं कि फुरकान शाह साहब की कितनी सुनाई देती है, क्या ये एफआईआर होती भी है कि नहीं होती। लेकिन आप ये देखें कि वो सहाफ़ी जो उनसे सवाल करते हैं एसके से कि भाई वो ये आंटी थी, ये वो थी, वो, लेकिन जब वो जवाब देता है तो सहाफ़ी जो हैं उसे पूछते तक नहीं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि इन्होंने अभी कहा कि जब मैं वीडियो देखी तो मोबाइल बच्चे भी पकड़ सकते हैं, घर में कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन इतनी नाजेबा वीडियो, एफआईए को पता भी है कि इन्होंने खुद किया, फिर भी चस्के लेने हैं। एफआईए वाले खुद अपना मोबाइल उठा के टिकटॉक साथ बना के मनाहिल मलिक के साथ, हालांकि वो गई है उन्हें कंप्लेन करने, वो खुद टिकटॉक बनाकर अपलोड कर रहे हैं जी मनाहिल मलिक आई है, ऐसे जैसे वजीर आजम हमारे पास आ गए हैं जी कुछ करवाने के लिए। अपना ख्याल रखें और राय लाजमी दीजिएगा। फुरकान शाह साहब ने जो कहा उसमें कितनी तस्दीक हो सकती है, क्या आपको लगता है? अगर आपके पास भी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि आप सोशल मीडिया पर रहने वाले कितना जानते हैं हमको। अपना ख्याल रखें, अपने मेज़बान को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।